हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसिबल मॉड्यूल्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। एनसिबल मॉड्यूल, आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी इससे पहले जिसमें हमने एडहॉक कमांड के बारे में पढ़ा था। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखें। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे देंगे, आप वहां से जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। यह हमारा छोटा सा एक सिनेरियो है जिसमें एक एनसिबल मैनेजमेंट सर्वर है और 3 होस्ट है और ये तीनों के तीनों एसएसएच कनेक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर एनसिबल सर्वर पे कोई एडमिन बैठ कर किसी होस्ट पर, कोई भी होस्ट पर कुछ कमांड रन करना चाहता है, कुछ कोड रन करना चाहता है, कुछ इंस्टॉल करना चाहता है, कुछ यूजर क्रिएट करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा, उसके लिए क्या क्या कमांड है, क्या वे आउट है, वो हम देख रहे हैं। तो उसमें से हमने पहला वे आउट हमने देख चुके हैं जिसका नाम है एडहॉक कमांड्स। ठीक है, वो सिंपल लिनक्स की तरह है। ठीक है, दूसरा अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मॉड्यूल्स के बारे में। क्या होता है, सिंगल लाइन कमांड होता है, उसको एक एक ही बार में यूज कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल टास्क करने हैं तो हर बार हमें अलग अलग मॉड्यूल्स बनाना पड़ेगा। और तीसरा है प्लेबुक। प्लेबुक क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल मोर देन वन कहते हैं। इसमें हमें YML जो लैंग्वेज होती है, YML लैंग्वेज होती है, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिसमें हम बहुत सारे मॉड्यूल्स लिखते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स लिखते हैं और उसको एक सिंगल एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो सिंगल क्या करता है, वो अपने होस्ट पर जो भी हम उसे कमांड या जो टास्क देते हैं वो उस पर रन कर जाता है। तो अब हम देखते हैं मॉड्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एनसिबल मॉड्यूल्स है क्या। एनसिबल मॉड्यूल्स आर discrete units of code which can be used from the command line or in a playbook task. एनसिबल मॉड्यूल्स एक अलग प्रकार का यूनिट कोड है जिसे हम या तो हम कमांड लाइन में भी यूज कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेबुक में टास्क बनाकर उसे यूज कर सकते हैं। द मॉड्यूल्स रेफर टू ए टास्क प्लगइन और लाइब्रेरी प्लगइन्स इन एनसिबल। हम ये कह सकते हैं कि एनसिबल मॉड्यूल्स जो होती है इसमें बहुत सारे टास्क के प्लगइन है और लाइब्रेरी प्लगइन भी है जो बहुत हमें हेल्प करती है। Ansible ships to several modules that are called module library, which can be executed directly or remote host through the playbook. Ansible ship क्या करता है, several modules को कॉल करता है लाइब्रेरी के थ्रू और एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली और रिमोटली होस्ट पर। हम उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, प्लेबुक के थ्रू भी उसको होस्ट पर रिमोट के थ्रू भी हम उसको एग्जीक्यूट या हम उस मॉड्यूल को चला सकते हैं। यूजर कैन ऑल्सो राइट देयर मॉड्यूल्स। These module can control like service, system resource, file or package etc and handle executing system command. यूजर होते हैं वो अपने मॉड्यूल्स खुद लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो कोई भी आके अपना मॉड्यूल्स एक क्रिएट करके देख के रन करके चला सकता है। और दीज मॉड्यूल्स कैन कंट्रोल, और ये मॉड्यूल्स क्या क्या कंट्रोल करते हैं, आपकी सर्विसेज कर सकते हैं, सिस्टम के रिसोर्स को कर सकते हैं, फाइल्स हो गया, फोल्डर हो गया, आप पैकेज हो गया, या ETC होती है बहुत सारी चीज, जैसे आप शेल स्क्रिप्टिंग लिख रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड हैंडल एग्जीक्यूटिंग सिस्टम कमांड, जो सिस्टम के जब शेल एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, या सिस्टम के कुछ एग्जीक्यूटिंग कमांड होते हैं उसको भी वो रन कर देता है। अब हम देखते हैं कि एनसिबल मॉड्यूल्स के क्या सिंटैक्स है। सिंटैक्स अप्रोक्सीमेट सेम होता है जो हमने एडहॉक कमांड में देखा है। कुछ चीजें चेंज होती है, वो हम देखेंगे उसमें क्या चेंजिंग है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कोई भी कमांड एनसिबल के थ्रू। अगर हम कोई भी कमांड, चाहे हम एडहॉक यूज कर रहे हैं या फिर हम मॉड्यूल्स कर रहे हैं या फिर हम प्लेबुक रन कर रहे हैं, हमें सबसे पहले एनसिबल से ही स्टार्ट करना है। एनसिबल के बाद यहाँ होस्ट से हमारा इन्वेंटरी की जो डिटेल होती है उससे मतलब है। होस्ट हमारा एक ग्रुप भी हो सकता है, मल्टीपल ग्रुप भी हो सकते हैं, ऑल भी हो सकते हैं। होस्ट ये होता है।
हाइफन बी इसलिए कि सूडो, हाइफन बी का मतलब होता है सूडो। आप पर प्रिविलेज दे रहे हो सूडो की कि हाँ वो एग्जीक्यूट कर सके, जो क्लाइंट साइड है, जो भी हमारे नोड है, चाहे जो भी हमारे होस्ट है, उन सब पे वो एग्जीक्यूट कर सके, हम उसको सूडो की परमिशन दे रहे हैं। हाइफन एम, हाइफन एम मतलब होता है मॉड्यूल नेम, हम मॉड्यूल क्या रन कर रहे हैं। मॉड्यूल नेम मतलब मॉड्यूल जैसे कि हम यम के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं लिनक्स पे, या हम सर्विस रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, सर्विस इज ए मॉड्यूल से, सर्विस इज ए मॉड्यूल से। चाहे हम सेल स्क्रिप्ट है उसको रन कर रहे हैं तो एस एच, या कमांड दे रहे हैं उसको, कमांड हमारा मॉड्यूल्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा इंस्टॉल करना है तो हमें यम यूज कर रहे हैं तो यम हमारा मॉड्यूल्स हो गया। अगर उबंटू में कर रहे हैं तो एपीटी गेट होता है, वो हमारा मॉड्यूल्स हो जाता है। ठीक है, ए, हाइफन ए मतलब आर्गुमेंट। अब आपको आर्गुमेंट पास करना है, आर्गुमेंट पास करने के लिए आपको डबल कोटेशन के अंदर आर्गुमेंट पास करना है, चाहे एलएस डालो या कोई भी चीज आप पास कर सकते हो। हाइफन यू के बाद आपको क्या करना है, यूजर नेम टाइप करना है, जिस यूजर से वो क्लाइंट साइड ऑथेंटिकेट करेगा और उसके बाद वो आपको पैकेज इंस्टॉल करने देगा। आप चाहते हैं तो यूजर डाल सकते हैं, नहीं भी चाहते हैं तो ये नहीं भी डाल सकते, इट्स ऑप्शनल है। अब आपको देखना है कि इसमें जो हमने ब्लैक कर लिख रखा है वो मैंडेट है, और होस्ट ये मैंडेट होता है। जैसे कि एनसिबल, ये आपका मैंडेट है, आपको लिखना है। होस्ट ये आपको जरूर देना है, क्यों देना है, क्योंकि जैसे कि आपको किस पे एग्जीक्यूट करवाना है, कितने सिस्टम पे, कितने ग्रुप पे, या ऑल पे एग्जीक्यूट करवाना है, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी है। सबसे पहले एनसिबल मैंडेटरी है, होस्ट मैंडेटरी है, हाइफन बी जो आप डालना चाहते हो सूडो, किसी चीज में हमें किस किस कुछ चीजों में हमें क्या होता है कि सूडो की परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो हम हाइफन बी नहीं डालते हैं। लेकिन अगर हम ये लिख के चले तो हमें क्या होगा, हमें कोई एरर शो नहीं करेगा परमिशन के रिगार्डिंग, तो हम इसे मैंडेट नहीं कहते हैं, बट हाँ आपको हमेशा इसको लिखना चाहिए। एम, हाइफन एम, इट्स मैंडेट। उसके बाद मॉड्यूल नेम, जो भी आपका मॉड्यूल नेम है, हाइफन ए, ये भी मैंडेट है। और उसके बाद आर्गुमेंट, आर्गुमेंट हमेशा याद रखें कि आप सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं और डबल कोटेशन में लिख सकते हैं। फिर हाइफन यू लिखें और यूजर नेम डाल दें कि किस यूजर से ऑथेंटिकेट करें। जितने भी हमने यहाँ बताए हैं इन सब के बीच में स्पेस होता है, आप मेक श्योर करें कि ये स्पेस है, ये सूडो के लिए है। यहाँ आपको कुछ लिखना नहीं है, हाइफन बी लिखेंगे, यहाँ कुछ सूडो नहीं लिखना है, जस्ट आपको यहाँ पे सिर्फ हाइफन बी लिखना है। इसका मतलब ही होता है कि आप सूडो है, बिकम मतलब हाँ हम सूडो के लिए उसको राइट दे रहे हैं। स्पेस फिर हाइफन एम, मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपको लिखना कैसे है, एनसिबल स्पेस होस्ट, चाहे आपका डेमो हो गया या चाहे डेवऑप्स हो गया, आईटी हो गया, या फिर और कोई ग्रुप हो गया मार्केटिंग वो जैसे, तो वो डाल सकते हो। स्पेस हाइफन बी स्पेस हाइफन एम, फिर स्पेस, फिर मॉड्यूल का नाम, स्पेस, फिर हाइफन ए, फिर स्पेस, फिर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन, फिर आर्गुमेंट पास करेंगे। ये आपके लिए मैंडेट नहीं है, आप चाहो तो यूजर डाल सकते हो, नहीं तो अगर आपने सिमिलर यूजर बना रखा है तो उससे भी वो लॉगिन कर सकता है, बट इसको डालें तो बेटर रहेगा। हाइफन यू स्पेस यूजर नेम, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सिंटेक्स है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। होस्ट, इट कैन बी एन एंट्री इन द इन्वेंट्री फाइल फॉर स्पेसिफाइंग ऑल होस्ट इन द इन्वेंट्री, यूज ऑल और स्टार। होस्ट को हमने बताया कि क्या होता है, ये इन्वेंट्री फाइल होती है जिसमें हम होस्ट की डिटेल रखते हैं। अगर हम ऑल यूज करेंगे तो वो सबके लिए, या फिर स्टार डालेंगे तो भी वो सभी के लिए अलाउ रहेगा। उसके बाद मॉड्यूल्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल इन द एनसिबल। 100 के आसपास, आप कह सकते हो 100 से ज्यादा मॉड्यूल अवेलेबल है एनसिबल में, जो कि सेल के लिए यूज हो रहा हो, यम के लिए, एपीटी फाइल कॉपी करने के लिए। बाय डिफॉल्ट इट इज ए कमांड, ये कमांड होता है, कमांड की तरह यूज करते हैं हम इसको। किस चीज के लिए, देखो शेल, यम, एपीटी फाइल, एपीटी हमने बताया था ना कि उबंटू के लिए यूज होता है, फाइल, फाइल कोई कॉपी करना चाहते हो कॉपी करने के लिए हो गया। अब आर्गुमेंट, वी शुड पास वैल्यू दैट आर रिक्वायर्ड बाय द मॉड्यूल, वो आर्गुमेंट पास करना है जो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग उसको रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल यूज्ड,
ये चेंज हो सकता है मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। यूजर नेम इट स्पेसिफाई द यूजर अकाउंट इन विच द एनसिबल कैन एग्जीक्यूट कमांड, जिसमें एनसिबल सर्वर एग्जीक्यूट करेगा कमांड को। मतलब जो हमारा यूजर अकाउंट है, जो हमारा होस्ट है, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा नोड है, उसका यूजर नाम डालना है जिसमें वो करेगा। उसके बाद बिकम इट इज ऑप्शनल है, पैरामीटर ऑप्शनल है, हम इसको मैंडेट करके चलते हैं, जो कि हमें सुडो की प्रिविलेज देता है। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कमांड क्या क्या होते हैं, थोड़ा बहुत देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहली चीज हम बताना चाहेंगे, इंस्टॉल की जगह हम प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, रिमूव की जगह अपसेंट भी लिख सकते हैं, अपडेट की जगह लेटेस्ट भी लिख सकते हैं। ये हम देखेंगे कि कहाँ यूज करते हैं। अभी जो हम पहला कमांड देखेंगे उसमें पता चलेगा। अगर हमें इंस्टॉल करना है httpd सर्वर ऑन डेमो ग्रुप पे विद द sudo परमिशन, तो हमें क्या लिखना होगा, कमांड लिखना होगा मैं एनसिबल स्पेस डेमो स्पेस -b स्पेस -m स्पेस यम स्पेस -a स्पेस डबल कोटेशन के अंदर pkg, पैकेज कर रहे हैं हम इंस्टॉल, httpd स्पेस स्टेट के अंदर इक्वल टू प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब इंस्टॉल, हम इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर हम इसके अंदर इंस्टॉल भी लिख देंगे तो भी वो इंस्टॉल करेगा। दोनों में से हम कोई भी चीज लिख सकते हैं, वो वर्क करेगा। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। एनसिबल मैंडेट है, अभी हमने सिंटेक्स देखा था। डेमो, डेमो ये ग्रुप को डिनोट कर रहा है। हाइफन बी ये क्या कर रहा है, सूडो प्रिविलेज दे रहा है कि हाँ इसको सूडो एक्सेस है। स्पेस करके फिर हाइफन एम, हम मॉड्यूल्स बता रहे हैं कि मॉड्यूल हम क्या यूज करने जा रहे हैं, यम, यम हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। ए मतलब आर्गुमेंट हो गया। उसके बाद हम पैकेज, पीकेजी हम करने क्या जा रहे हैं, पैकेज को करने जा रहे हैं ना इंस्टॉल। पीकेजी इक्वल टू एचटीटीपीडी, हम कौन सा पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं, एचटीटीपीडी, डीएससीपी या और डीएनएस हो गई, या और भी हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। उसके बाद स्पेस स्टेट, स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट, अगर हम इंस्टॉल डालेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, प्रेजेंट करेंगे तो प्रेजेंट, अपसेंट करेंगे तो रिमूव हो जाता है, और डेट करेंगे तो लेटेस्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको अपडेट करना है सेम आपको ऊपर की तरह, सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज अलग दिखेगा, वो है स्टेट में लेटेस्ट लिखा होगा तो वो क्या करेगा, आपको अपडेट दिखला देगा। उसके बाद अगर आपको रिमूव करना है तो सेम आपको एनसिबल स्पेस डेमो स्पेस हाइफन बी स्पेस हाइफन एम स्पेस यम स्पेस हाइफन ए स्पेस डबल कोटेशन का पीकेजी इक्वल टू एचटीटीपीडी स्पेस स्टेट इक्वल टू अपसेंट और डबल कोटेशन, तो इससे क्या कर देगा वो रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर आपको सर्विस रीस्टार्ट करनी है एचटीटीपीडी की ग्रुप पे विद सुडो परमिशन के साथ, तो सेम है एनसिबल डेमो बी से हम हाइफन बी से क्या कर रहे हैं, हम सुडो की परमिशन दे रहे हैं। मॉड्यूल का नाम क्या दे रहे हैं, हम सर्विस, सर्विस पे कर रहे हैं। इस समय हम यम कर रहे थे, इंस्टॉल कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, सर्विस रिस्टार्ट कर रहे हैं। ए आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं पीकेजी, हम पैकेज को जो एचटीटीपी पैकेज है उसको हमें रिस्टार्ट करना है, तो स्टेट में हम क्या डालेंगे, स्टार्टेड, स्टार्टेड करने के लिए हम स्टार्ट, और स्टॉप करने के स्टॉप डालेंगे, स्टॉप डालेंगे। ठीक है, अगर हमें स्टॉप करना है सर्विस तो। उसके बाद अगर हमें क्रिएट करना है कोई यूजर डेमो ग्रुप पे, तो हम क्या करेंगे, उस एनसिबल डेमो हाइफन बी हाइफन एम यूजर, मॉड्यूल में हम क्या करने जा रहे हैं, यूजर क्रिएट करने जा रहे हैं। उसके बाद हाइफन ए और फिर नेम इक्वल टू राज। यहाँ हम स्टेट क्या है, ये प्रेजेंट है। अगर आपको यूजर को डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट इक्वल टू क्या करना होगा, अपसेंट या रिमूव करना होगा। बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहेगा, इसलिए अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं चाहोगे तो भी नहीं लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं मर्जी है लिखने की तो नहीं लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको रिमूव करना है उस केस में आपको स्टेट इक्वल टू अपसेंट लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई फाइल कॉपी करनी है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सुडो परमिशन के साथ, तो आपको क्या करना होगा, कमांड एनसिबल डेमो हाइफन बी हाइफन एम कॉपी हाइफन ए डबल कोटेशन एसआरसी, एसआरसी मतलब सोर्स, क्या सोर्स है उसका, अगर लोकेशन उस फोल्डर के अंदर है तब तो आपको उस फाइल का नाम देना पड़ेगा, अगर कहीं और है तो आपको पूरा लोकेशन देना पड़ेगा। इस स्पेस के बाद डेस्ट, डेस्ट मतलब डेस्टिनेशन, कहाँ आपको पेस्ट करना है, इक्वल टू स्लैश टेम्प, इसके अंदर
जैसे टेम्प के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो वो टेम्प डाल रखा है। तो इस तरीके से हम एंसिबल मॉड्यूल्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने होस्ट पर, अपने नोड पे, अपने क्लाइंट पे कोई भी पैकेज, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टास्क कर सकते हैं। आई होप ये आपको मॉड्यूल्स क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।